गुड इवनिंग बच्चों। हमने पिछली क्लास में 2.1 तक किया था क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके 2.1 के चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमें एग्जाम्पल करना था, तो आज हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपके 6x प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 बाई 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको पिछले क्लास में भी मैंने बता रखा है, एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, वो फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये जो फार्मूला लिखा है आपको हर लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस में ये आपकी यूजफुल फार्मूला है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। +1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन में है उसको एक साइड करेंगे और सिंपल नंबर को एक साइड करेंगे। 6x प्लस 1 बाई 3, इधर प्लस है, कोई भी नंबर होता है उसके पहले साइलेंट होता है, नंबर साइलेंट होता है, तो इसके पहले क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 3 इक्वल टू बाई डिवाइड 6 इक्वल टू, इधर +1 है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि हम फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा यानी 6, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 हो गया। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे। आपको पहले क्लासेस में भी हम समझा रखे हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है फ्रैक्शन वाले को। तो पहले इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज लिख दे रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस रख देता हूँ। अब 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 में x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी क्या करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखेंगे। इसको 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 हुआ। 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ये बाहर में माइनस का साइन है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को अब हम खोलेंगे, 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट खोलते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के पहले क्या साइन है, इनटू का, तो 2 6 जा 12x। x है तो यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 इकलौता x अल्फ़ाबेट नंबर है, तो हम इसे अल्फ़ाबेट में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, इसको एज इट इज लिखेंगे। फिर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहने देंगे। जब ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन होता है, तो हम क्या करेंगे कि अंदर का जितने भी नंबर्स है, जितना अल्फ़ाबेट है, उनका जो नंबर माइनस साइन होगा उसको हम चेंज करते जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ही है, और अंदर प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, और जो नीचे है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ -1 का साइन है तो 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेट को एक साथ सॉल्व करेंगे और नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। तो 12x यहाँ -x है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी माइनस करेंगे, लेकिन साइन क्या रखेंगे, बड़े वाले नंबर का। तो बड़ा वाला नंबर क्या है, 12x, तो 12x का क्या साइन है, प्लस है, तो प्लस ही रहेंगे। यहाँ 12x में से x जाएगा तो क्या होगा, 11x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 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 ही है, तो प्लस 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 ही होता है, साइन प्लस का ही रखेंगे, इसमें बड़ा छोटा का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। अब क्या करते हैं, बाई 6 इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको 1 से करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं बन रहा है,
11x प्लस 5 इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि नंबर को नंबर के साथ रखेंगे और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के साथ। तो अल्फ़ाबेट इधर है ही नहीं तो इसको एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू -6 है तो -6 रहेगा। आपको पहले ही बता रखा है कि इक्वल टू के इधर अगर प्लस है उधर जाएगा माइनस है, इधर इनटू है उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, इधर डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। अब 11x को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 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 प्लस करेंगे लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का रखेंगे। तो क्या होगा 6 5 11 होगा, माइनस का साइन रखेंगे। अब क्या करेंगे x इधर इनटू है दोनों के बीच में, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 11 क्या हुआ 11 से 11 कैंसिल कट गया, -1 बच गया, यानी x इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर हो गया, ये सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। मैंने आपको एक एक अंक तोड़ तोड़ के मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको जांच भी कर लेते हैं, मतलब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई गलती ना हो हमसे, इसलिए इसको चेक भी कर लेते हैं कि दोनों इक्वल टू आता है कि नहीं। x की वैल्यू क्या आई है -1, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू जहाँ जहाँ x होगी -1 हम पुट कर देंगे। मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर ये चेक करेंगे तो कैसे करेंगे। तो x की वैल्यू जहाँ जहाँ है उसको पुट कर देंगे, और इक्वल टू के इधर जो नंबर आएगा और इक्वल टू के इधर जो नंबर आएगा, अगर दोनों सेम आते हैं तो मेरा सॉल्यूशन सही है, और नहीं तो गलत है, फिर हमने कहीं पे गलत किया हुआ है। तो हम उसी को चेक करते हैं, जो वैल्यू हमने लाया है उसको पुट करके देखते हैं। 6 दोनों के बीच में क्या चीज़ का साइन है, इनटू का, तो इनटू -1 है तो दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डालते हैं, +1/3, ये प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। फिर यहाँ भी x है, यहाँ भी अल्फ़ाबेट है तो पुट करेंगे उसकी वैल्यू। x के पहले प्लस है, माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 1 -3/6। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटू हो रहा है तो साइन तो माइनस का ही रखेंगे, -6, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस ही रहने देंगे, /3, यहाँ प्लस है तो प्लस। यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन बड़े वाले का नंबर का रखेंगे, तो माइनस है तो माइनस रखेंगे, 3 और 1 4/6। यहाँ क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ही होगा, लेकिन साइन बड़े वाला नंबर का रखेंगे, -5/3 +1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। पहले भी आपको बताया था कि किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसे हम 1 मानते हैं, क्योंकि दूसरी उसके साथ की जो सपोर्टर नंबर होते हैं फ्रैक्शन में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम 1 ले लेते हैं कि हमसे कोई आगे गलती ना हो। -4/6 है तो इसको काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2/3। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इसको हम इसके साथ एज इट इज लेकर चलेंगे कि इधर की वैल्यू -2/3 आ रही है कि नहीं। अगर -2/3 आ रहा है और इधर -2/3 है, दोनों सेम हो जाएगा, तो यानी हमारा इक्वेशन सही था। अभी इसकी एलसीएम लेंगे, 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही होगा, प्लस 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। इसको एज इट इज लिखेंगे, -3 में -5 + 3, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का रखेंगे, तो 5 में से 3 गया 2, साइन बड़े वाले का रखेंगे 3, इक्वल टू -3 2/3। ये हमारा मैच कर गया, यानी हमने जो सॉल्यूशन किया हुआ था वो मेरा सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे इसके बाद, क्योंकि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 2 ही एग्जांपल था, तो हम एग्जांपल दोनों कर ही लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए।
अगला एग्जाम्पल है 17 नंबर, पिछला 16 था, ये 17 है। 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 3x माइनस 1 प्लस 7/2। ये हमारा एक इक्वेशन है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे कि हम सारे ब्रैकेट्स को खोलेंगे। तो ये 5x एज इट इज रह जाएगा, माइनस साइन एसेज। अब इसके ब्रैकेट के पहले जो नंबर है उसके साथ हम इसको खोलेंगे, तो 2 2 जा 4x, माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस ही रहेगा, अभी आपको पहले ही समझा रखा है। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में जब भी हम किसी भी साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर साइन आता है हम उसी को एज इट इज रखते हैं। लेकिन प्लस माइनस करने की स्थिति में अगर प्लस माइनस कर रहे हैं और माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो हमेशा हम बड़े नंबर का साइन को ही लेते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा जब भी इस क्वेश्चन को करिएगा। तो माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 इक्वल टू, फिर हम इधर इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे तो इसके पहले प्लस का साइन है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अंदर साइन होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसी को लेंगे। 3 2 जा 6x प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, तो माइनस 2 हो गया, ये प्लस 7/2। अब इसे सॉल्व करेंगे। अल्फ़ाबेट तो यहीं पे दिख जा रहा है तो हम इसे यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं, और इधर जो अल्फ़ाबेट है उसको भी इधर ला लेंगे हम, क्योंकि अल्फ़ाबेट एक साइड करते हैं और नंबर को, न्यूमेरिकल नंबर को एक साइड करते हैं सॉल्व करने के लिए। 5x में से 4x गया तो x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, अभी आपको बताया था बड़े वाले नंबर का ही साइन रखते हैं प्लस माइनस की स्थिति में। प्लस 14, इधर इधर अल्फ़ाबेट है तो इसको इधर ही ला के रख लेते हैं, तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 6x, यहाँ -2 प्लस इतना है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मानते हैं 1। तो क्या करेंगे, अभी सॉल्व नहीं करते हैं, आपको एक पैराग्राफ और करा के दिखाते हैं। -2 प्लस 7/2, क्या करेंगे कि अब यहाँ अल्फ़ाबेट 2 है, एक x है और -6x है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इस नंबर को उधर भेज देंगे। तो अभी सॉल्व नहीं करते, एक पैरा और करके आपको अच्छे से बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। x माइनस 6x इक्वल टू -2 प्लस 7/2, इधर प्लस 14 है, इधर आएगा तो -14 होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम हमेशा 1 ही मान के चलेंगे, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करने में कोई गलती ना हो, इस गलती से बचने के लिए हम इसके नीचे 1 बैठा दिए हैं और आगे लेके इसको चलेंगे। तो x माइनस 6x, तो अभी प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और साइन किसका रहेगा बड़े वाले नंबर का, तो -5x इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 ही मान के चलते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इस नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 2 1, तो आप सभी जानते होंगे कि 1 2 1 है तो एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 होगा, और साइन जो माइनस का है तो माइनस ही रखेंगे, -4। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, और साइन प्लस है तो प्लस ही रखेंगे 7। अब यहाँ पे 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, नहीं तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस होता, इसीलिए हम प्लस माइनस है तो माइनस रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आता है उसी को रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 28 -5x। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन बड़े वाले नंबर का रखेंगे, -28 और 4 कितना हो जाएगा, -32 प्लस 7/2। अब यहाँ -5x है, जब तक इसे अच्छे से सॉल्व करके तोड़ नहीं देते हैं तब तक हम इस नंबर को उधर नहीं ले जाएंगे। तो बड़े वाले नंबर का -32 रहेगा, ऐसे ही माइनस साइन रहेगा। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25
5/2। अब क्या करेंगे कि -5x है तो इसको x को एज इट इज रखेंगे, नंबर को उस साइड ले जाएंगे, तो ये दोनों के बीच में क्या चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -25/2 इंटू 5, ये हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस होता है तो वो प्लस यानी कैंसिल हो जाता है। x इक्वल टू 5 से 25 कटेगा तो 5 बार में, यानी 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है होमवर्क में, आपको इस वैल्यू को इसमें पुट करके आपको अपने से चेक करना है, जांच करना है, यानी जांच करके आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसका किसका सही आया था, किसका किसका गलत आया था। अगर ज़्यादा लोगों का गलत आया होगा तो मैं इसे फिर से कल की क्लास में समझा दूंगा, वरना ऐसे ही छोड़ दूंगा कि आप लोग समझ जाऊंगा कि आप लोग अपने से बना लिए होंगे। चलिए आज इतना ही इस आज की क्लास के लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे 2.2, कल करेंगे 2.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे जितना हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।